Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाग और नागिन की सांस में सांस आई जब उन्होंने सुना अहिल्या देवी का ये फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो कौन है नाग और कौन है नागिन, आपको ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं इन दोनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा कांड हो गया फिर भी इनके मन से मैल नहीं गई। अहिल्या देवी ने इतने अच्छे से सब कुछ संभाला, फिर भी इनके दिल में यही रहा कि अहिल्या देवी को कहीं सब कुछ ना मिल जाए। जी हाँ, गुन्नू जी और द्वारिका बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जब तलवार की धार पे थी द्वारिका, तब तो ये बात उसको बहुत ज्यादा रिलैक्स कर रही थी कि अहिल्या बाहर है, वो नहीं पकड़ी गई है, वो हमें जरूर बचा लेगी। और यही वो सोच रही थी कि ऐसा हो जाए तो क्या मतलब हम सब बच जाएंगे। मगर जैसे ही मौत के मुंह से निकल आए, अपने फिर से उसी रूप को धारण कर लिया जो पहले से था, जिसमें अत्यंत लालच और घृणा भरी हुई है और अहिल्या देवी के प्रति मन में जलन भरी हुई है। तो ये जो है हमने देखा, क्योंकि मल्हार सरकार नहीं रह पाए ये कहने से कि यहाँ पे जो जीत हासिल हुई है उसका सेहरा अहिल्या के सर पे ही जाता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, हम लोगों ने भी देखा है कि कैसे अकेली अहिल्या ही बची थी जो उनकी गिरफ्त में नहीं आई थी, और उसने अकेले ही अपने दोनों बच्चों को संभालते हुए तीसरे संता जी को कैसे उन्होंने निकलने का रास्ता दिया, और फिर कैसे खंडेराव को छुड़ाया, और फिर कैसे मल्हार सरकार की रक्षा के लिए भी वो पहुंच गई, जबकि मल्हार सरकार ने भी बराबर की टक्कर दी। तो ये सब कुछ अहिल्या देवी ने किया, तो ये सब श्रेय तो उनको मिलना ही चाहिए था, और बिल्कुल सही किया मल्हार सरकार ने। मगर जैसे ही मल्हार सरकार ने ये उम्मीद लगा के अहिल्या देवी की तरफ बात बढ़ाई कि अब तो अहिल्या वापस आ जाओ, 8 साल से प्रशासन को नहीं देखा है, अब तो वापस आ जाओ और अब तुम्हारी जरूरत है। और अहिल्या देवी ने जब ये फैसला कहा, ये दे दिया फैसला कि मैं नहीं आ सकती बाबा साहिब, तो वो नाग नागिन जो वहां पे इस फैसले को सुन के एकदम से परेशान हो गए थे, उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे, गुन्नू जी और द्वारिका, कि अब तो अहिल्या देवी अगर प्रशासन में आ गई तो हमारा क्या होगा, ये तो फिर से वही चीजें करना शुरू कर देगी। मगर जैसे ही अहिल्या देवी ने कहा कि नहीं बाबा साहब मैं नहीं आ सकती, दोनों के चेहरे पे एक शांति का भाव आया कि शुक्र है कि अब तो कम से कम थोड़ी देर के लिए सही या पूरी तरह से ही सही, अभी भी अहिल्या देवी तैयार नहीं है दरबार आने के लिए। तो ये है दोस्तों नाग नागिन का जो खेल है, अभी भी वैसा का वैसा ही चल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि ये और भी खूंखार होके आगे सामने आने वाले हैं। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।